राधे राधे न्यून प्रणाम। जय श्री राम विष्णु भाइयों। आइए गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की बताई 120 शब्दों में से शब्द संख्या 6 की व्याख्या करते हैं और समझते हैं कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने ये शब्द किसे और क्यों सुनाया। शब्दवाणी की व्याख्या से पहले खैर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या मेरे द्वारा किए गए पिछले 5 शब्दों की व्याख्या आपके जहन में उतरी है क्या? मेरा सवाल है कि मेरे पिछले शब्दों की व्याख्या क्या आपको समझ आ रही है? हो सकता है कि मेरा लहजा थोड़ा विभिन्न हो, आपसे भिन्न हो, मगर मैं पूरी ट्राई करता हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश, मेरा पूरा प्रयत्न यही रहता है कि आप तक गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की बताई शब्दवाणी को एक सरल भाषा में अनुवाद करूं। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान शब्द संख्या 6 में कहते हैं कि भवन भवन में एक आज्योति, कि 4 भवनों में जो सजातीय और विजातीय अवगत भेद हैं, इन भेद को छोड़कर एक अद्वितीय ब्रह्म यानी कि जो परमात्मा है वो उसका प्रकाश है। यहां शंका हो सकती है कि जब प्राणी मात्र में उस परमपिता परमात्मा का अंश है, तब भगवान श्री जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि सभी विष्णुओं को क्यों नहीं बनाया, सबको मुक्ति प्रदान क्यों नहीं की। ये सवाल तो आपके भी जहन में होगा ना कि हर हिंदू अलग अलग कौम में क्यों बटा है। कोई चौधरी है, कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है, कोई मिश्रा है, कोई शुक्ला है। जानते हो सबको ही विष्णु क्यों न बनाया? तो गुरु महाराज जी इसी सवाल का जवाब देते हैं कि इस शंका का समाधान करते हुए गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा कि चुन चुन लिया रत्ना मोती, कि ऐसे हंस मोती को चुन लेता है जो जल को छोड़ देता है। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो हंस है ना, वो ऐसे मोतियों को चुनता है और जल को छोड़ देता है। ठीक वैसे ही मैंने कुछ जिज्ञासु के अधिकारी हैं, उनको विष्णु संप्रदाय में दीक्षित किया है। प्रहलाद को जो 12 करोड़ देवताओं के, जो 12 करोड़ जीवों के उद्धार किया है, जिनका मोक्ष किया है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं कि मैंने उन जिज्ञासुओं के अधिकारियों को विष्णु बनाया है, जिसका वचन प्रहलाद जी महाराज ने दिया था। अब उस वचन को मैं पूरा कर रहा हूं। मैं खोजी था पर होजी नहीं, मैं जिज्ञासु पुरुषों की खोज कर शुभ मार्ग पर लाता हूं और किसी प्रकार का दुराग्रह कभी नहीं करता। दुराग्रह अज्ञान और अहंकार के कारण किया जाता है। परमात्मा के पास अज्ञान और अहंकार जो है उसका तो अभाव है। खोज लहादर खोजूं, कि जो संपूर्ण 12 करोड़ जीवों की खोज कर जो मुक्ति प्रदान करनी है। और दूर दूर तक मैंने उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया है और दे भी रहा हूं। अला अलेक अडाल अजोनी शंभु जी का कीसा बिनानी। कहते हैं कि परमपिता परमात्मा क्रिया रहित, चिन्ह रहित, हाथ पैर अवयवों से रहित और जन्म मृत्यु से रहित अपने आप प्रादुर्भाव होते हैं। उसी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। उस परमात्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता। जानते हो श्रीमद् भागवत गीता में वृंदावन के कान्हा अर्जुन से क्या कहते हैं? अर्जुन से कहते हैं कान्हा कि हे पार्थ, जो पुरुष परमात्मा की भक्ति करता है उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है। क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला यानी भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब श्री गुरु महाराज जम्बेश्वर अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं सरेन देखा सीख न पूछी, नीरत सूरत सब जानी। यानी मैंने किसी विद्यालय में जाकर वेद शास्त्रों की शिक्षा किसी के द्वारा प्राप्त नहीं की है, न ही किसी से कोई चतुरता सीखी है। योग बल से और आत्मशक्ति से संपूर्ण श्रुति सिद्धांत को, व्यवहारिक ज्ञान को जानता हूं। कहते हैं कि उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी, क्रिया ब्राह्मण, दिल दरबिशा उन्मुन मुद्रा, कि हे उद्रण, मेरा प्रादुर्भाव हिंदू क्षत्रिय कुल में हुआ है। मैं आत्मज्ञान के कारण क्षमा, दया, सहन शक्ति योगी पुरुष के समान रखता हूं। आगे श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि मेरे आचार विचार शुद्ध ब्राह्मण के तुल्य हैं।
नित्य स्नान, ध्यान, हवन करता हूं और इन सबको करने का उपदेश भी देता हूं। मेरे अंतःकरण काम, क्रोध, मोह, लोभ विकारों से रहित होने के कारण सन्यासी पुरुषों के समान है। मैं निरंतर उन्मुनी मुद्रा धारण किए रहता हूं। दोनों नेत्रों के बीच कुछ ऊपर की ओर ध्यान करने का नाम उन्मुनी मुद्रा है। अकल मिसल मानी, मेरी बुद्धि सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाश करती है। जिस प्रकार सूर्य से भी चोर, उल्लू, चमगादड़ प्रश्न नहीं रहते, उसी प्रकार कुछ भाग्यहीन नास्तिक लोग सद्गुरु के प्रश्न होकर गुण ग्रहण नहीं करते। यानी कि सूर्य के बिना उल्लू की सत्ता संसार में नहीं रह सकती। अज्ञान के कारण ये सूर्य देव से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार पामर अज्ञानी लोग परमपिता परमात्मा की सद् विद्या को ग्रहण नहीं करते। अपने अज्ञानी मन के पीछे चलकर अधिक भार उठाते हैं, अधोगति को जाते हैं। यानी सिद्ध हुआ है कि आत्मा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का अंश है। संस्कार भिन्न भिन्न होने के कारण प्रत्येक प्राणी की गति व कर्म अलग अलग होते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोह जब ही, कोट जन्म अज्ञासु तब ही। यानी जब जीवात्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब करोड़ों जन्मों के पाप नाश कर देते हैं। जीवात्मा तब तक परमात्मा के समान सामने नहीं आ सकती जब तक कि अंतःकरण में छल, कपट, राग, द्वेष भावना रहती है, क्योंकि ये भावना परमात्मा की जीवात्मा में और उन दोनों के बीच में खड़ी रहती है। एक वक्त की बात है जब बीकानेर के राजा लून कर्ण जी और नागौर के सूबेदार मोहम्मद खान देवयोग से किसी एक स्थान पर मिले तो श्री जम्बेश्वर भगवान का प्रसंग चला तो लून कर्ण ने कहा कि हे देव, श्री जम्बदेव हिंदुओं के देव है। मोहम्मद खान ने कहा कि किन किन आचार विचार से देव हैं, बताओ तो सही। लून कर्ण ने कहा कि उनके आचार विचार तो प्रत्यक्ष देवों की ज्ञात होते हैं। विष्णु भगवान का जप ध्यान करने का उपदेश करते हैं, हमेशा स्नान करते, ध्यान करते हैं, हवन प्राणायाम करते हैं और करने का उपदेश भी देते हैं। माद, मस, मांस, मद इन नशे की वस्तुओं को छुड़ाते हैं। मोहम्मद खान कहते हैं कि हम तो सुनने में आया है कि वे तो मुसलमान के पीर हैं। तो लून कर्ण ने कहा कि पीर के क्या लक्षण जम्बेश्वर भगवान में है। तब मोहम्मद खान ने कहा कि मैंने सुना है कि वे नमाज आदि पढ़ने का आदेश देते हैं, तब उनको पीर मान रखा है, ऐसा मतलब बताते हैं। तो कहते हैं कि राव पुरोहित मेली हो काजी भेजो खान, जम्बेश्वर पे आए कि बूझो विधि विधान, पुरोहित बुलायो देव जी लियो निकट बुलाए, शब्द सुनायो जम्बगुरु और दुर्मत दही नशाए। कहते हैं कि दोनों अपने पक्ष निश्चित करने के लिए गुरु महाराज जी के पास जाते हैं और पुरोहित और काजी को भेजते हैं कि हे भगवान, हम दोनों की बात सुनकर तो पहले तो पुरोहित पूछा कि क्या वास्तविक में तुम हिंदू धर्म की पालना करते हो, या फिर ऐसा है कि तुम देखो चिन्ह मात्र से हिंदू हो, बताओ तो सही। तो जो हिंदू होने की बात करते हैं वो गुरु महाराज जी अपने शब्द संख्या 7 में बताते हैं। तो इन सारी बातों को एक निचोड़ लेके हम चलेंगे कि हाँ गुरु महाराज जी आखिर खुद को क्या बताते हैं। अब गुरु महाराज जी की शब्दवाणी में बात हिंदू की आई है, तो ये मेरी कौम की नस्ल ये बिस्मिल हुआ। हिंदू होने में जो मेरा खाब है, जो उन महान पुरुषों का खाब है, जो गुरु महाराज जी का खाब 550 साल पहले का है। दोस्त, मुझे उम्मीद है कि सब खरे उतर कर इस ख्वाब को मुकम्मल करोगे, इस ख्वाब को पूरा करोगे जो सपने संजोए हैं अपने बुजुर्गों ने। आज एकजुट होकर इन ख्वाबों को मुकम्मल करना है और देखना है कि कौन रोकते हैं हमें एक हिंदू राष्ट्र बनाने से। शुक्रिया बिश्नोई, शुक्रिया।